दोस्तों आज मैं आपसे साउथ अमेरिका की एक बेहद ही कमाल और खूबसूरत कंट्री पेरू के बारे में बात करूंगा, जिसको पूरी दुनिया इसके ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ पेरू के नाम से जानती है। दोस्तों यहाँ की कैपिटल सिटी और यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है लीमा। तो वहीं दोस्तों इस खूबसूरत और कमाल के देश में बोली जाने वाली ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश। ये बेहद ही कमाल का लगने वाला देश दोस्तों कुल मिलाकर फैला है 12,85,000 और 216 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, और एरिया के हिसाब से ये पूरी दुनिया का 19वां सबसे बड़ा देश है। वहीं दोस्तों पेरू के इस टोटल एरिया का 0.41% हिस्सा सिर्फ पानी है। 2020 की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इस देश की टोटल पॉपुलेशन है 3,28,24,000 और 358, और पॉपुलेशन के हिसाब से दोस्तों ये पूरी दुनिया का 42वां सबसे बड़ा देश है। वहीं अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से आपको सिर्फ 23 लोग देखने को मिलेंगे, यानी बीट तो दोस्तों आपको यहाँ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। वहीं दोस्तों अगर हम HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो इसका टोटल HDI का स्कोर है 0.763, और इस तरीके से ये कंट्री अपनी जगह बनाती है हाई HDI की लिस्ट में, और इसकी रैंकिंग पूरे वर्ल्ड में आती है नंबर 82 की। इस देश का दोस्तों जो कॉलिंग कोड है वो है +59। तो वहीं अगर ड्राइविंग की बात करें तो इसकी ड्राइविंग साइट है राइट। तो वहीं दोस्तों अगर हम इसकी करेंसी की बात करें तो पेरू में चलने वाली करेंसी है सोल, और यहाँ का दोस्तों एक सोल हमारे इंडिया के 21 रुपये और 23 पैसे के बराबर है। तो चलिए यार दोस्तों देर किस बात की, जानते हैं इस कमाल और खूबसूरत देश को बिल्कुल अंदर से बिल्कुल करीब से। इस देश के दोस्तों 90% से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो ईसाई धर्म का पालन करते हैं। वहीं दोस्तों पेरू देश का 60% से भी ज़्यादा हिस्सा अमेज़न जंगल से भरा हुआ है, और इसी तरह से यह देश अमेज़न जंगल के हिस्से के मामले में ब्राज़ील के बाद पूरी दुनिया में आता है नंबर 2 पर। पेरू देश में दोस्तों एक बेहद ही ज़्यादा अजीब सा रिवाज है जो कि इनके कल्चर के साथ यार जुड़ा हुआ है। इस रिवाज के अनुसार पेरू के लोग अपने नए साल में अपने रिश्तेदारों को और अपने दोस्तों को पीले रंग का अंडरवियर गिफ्ट में देते हैं। काफ़ी ज़्यादा अलग सा दोस्तों रिवाज है इनका। इसके अलावा इस देश में दोस्तों एक और अजीबोगरीब रिवाज ये भी है कि यहाँ पर शादी से पहले लड़का और लड़की ट्रायल मैरिज कर सकते हैं। ऐसा कंसेप्ट दोस्तों आपको अमेरिका जैसे देशों में भी देखने को नहीं मिलेगा। इस ट्रायल मैरिज के बाद दोस्तों यहाँ पर लड़का और लड़की लगभग 10 से 15 दिनों के लिए एक साथ रह सकते हैं, और अगर उनको एक दूसरे का साथ अच्छा लगता है तब वो ज़िंदगी भर के लिए परमानेंट शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर उनको एक दूसरे का साथ अच्छा नहीं लगता तो वो बिना किसी को कुछ कहे 10 से 15 दिन के बाद अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर इन 10 से 15 दिनों के बीच उनके कोई भी बेबी पैदा होने की संभावना होती है तो वो इस बच्चे को कम्युनिटी में दे सकते हैं। पेरू देश पर दोस्तों लंबे समय तक पहले स्पेनिश का कब्जा रहा, जिसके चलते इसके कल्चर में आपको स्पेनिश कल्चर का प्रभाव पूरी तरह से देखने को मिलेगा, और यही वजह है कि इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी स्पेनिश है। और आखिरकार दोस्तों 28 जुलाई 1821 को ये देश स्पेन से पूरी तरह से आज़ाद हुआ। वैश्यावृत्ति का काम दोस्तों बहुत सारे देशों में तो इलीगल है, लेकिन ये पूरी दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ पर वैश्यावृत्ति पूरी तरह से लीगल है। और शायद आपको ये बात जानकर काफ़ी हैरानी हो सकती है कि वैश्यावृत्ति के मामले में दोस्तों पेरू देश पूरी दुनिया में रैंक करता है नंबर 1 पर, और यहाँ की दोस्तों 10% महिलाएं वैश्यावृत्ति के काम से जुड़ी हुई है। ये आंकड़ा कितना ज़्यादा बड़ा है आप समझ ही सकते हो। इस आंकड़े के अनुसार अगर दोस्तों 3 करोड़ पॉपुलेशन का 10% निकालें तो 30 लाख से भी ज़्यादा बनता है, यानी यहाँ की 30 लाख से भी ज़्यादा महिलाएं आपको वैश्यावृत्ति के काम से जुड़ी हुई नजर आएंगी। यहाँ पर दोस्तों एक और बेहद ही अजीबोगरीब से लॉ को फॉलो किया जाता है, जिसके अनुसार यहाँ पर जेल में दोस्तों कैदियों को मिर्च बिल्कुल भी नहीं दी जाती, क्योंकि पेरू की सरकार का ऐसा मानना है कि मिर्च खाने के बाद कैदियों के अंदर रोमांस करने की चाहत काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है। इस कमाल के देश में मौजूद सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोस्तों हुआसकरन, जिसकी ऊंचाई करीब 6,768 मीटर तक है। एक तरफ दोस्तों इंडिया में तो हम सबको आलू खाना बेहद ही पसंद है। अब दुनिया के ज़्यादातर देशों में आलू बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में खाए जाते हैं, लेकिन पेरू ये पूरी दुनिया का एक ऐसा अजीबोगरीब सा देश है जहाँ पर आपको 3000 से भी ज़्यादा प्रकार के
आलू खाने को मिलेंगे। तो अगर आप भी यार आलू के फ़ैन हो तो इस देश को विजिट कर सकते हो। पूरी दुनिया में दोस्तों जापान और पेरू यही दो वो देश हैं जो डॉल्फिन का मांस भी खाते हैं। हालांकि दोस्तों रिकॉर्ड्स में तो चाइना नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये हो सकता है यहाँ पर भी। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों पेरू की नॉमिनल जीडीपी 228 बिलियन यूएस डॉलर को पार कर चुकी है, जिसमें दोस्तों इसकी जीडीपी 59% सर्विसेज के काम से, 32% इंडस्ट्रियल एरिया से और 9% एग्रीकल्चर के काम से आती है। वहीं दोस्तों पेरू ये देश हर साल तकरीबन 45 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट में दोस्तों इसके मेन पार्टनर हैं चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्ज़रलैंड, साउथ कोरिया, स्पेन और इंडिया। यानी इंडिया में भी दोस्तों काफ़ी सारा सामान हमें देखने को मिलता है पेरू से। इस सामान में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा कॉपर, गोल्ड, जिंक, आयरन, सिल्वर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, नेचुरल गैस, कॉफ़ी, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की होती है। साथ ही दोस्तों फिश को भी आप इसमें शामिल कर सकते हो। वहीं दोस्तों अगर इनके इंपोर्ट की बात करें तो ये देश हर साल 38 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट करवाता है। यानी इतने पैसों का सामान ये दूसरे देशों से हर साल लेता है। इंपोर्ट में दोस्तों इसके जो मेन पार्टनर हैं वो है चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राज़ील और मैक्सिको। वहीं दोस्तों अगर थोड़ी अब चर्चा की जाए अनएम्प्लॉयमेंट रेटिंग के बारे में तो रिकॉर्ड पेरू का सही में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है, क्योंकि पूरे देश में दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट रेटिंग है सिर्फ 3.31%। यानी हर 100 लोगों के पीछे आपको सिर्फ 3 लोग ही यहाँ पर ऐसे मिलेंगे जिन्हें काम नहीं मिलता। ये बिल्कुल रिकॉर्ड दोस्तों जापान की तरह है। हालांकि दोस्तों पॉवर्टी में इसके आंकड़े काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, क्योंकि लोगों को यहाँ काम तो मिलता है लेकिन काम के बदले बहुत ही हाई लेवल के पैसे नहीं मिलते, जिसके चलते यहाँ पॉवर्टी पहुँच जाती है 20.5% पर। यानी हर 100 लोगों के पीछे आपको 20 लोग यहाँ बेहद ही ज़्यादा गरीब देखने को मिलेंगे। सहारा डेजर्ट के बारे में तो जानते हैं दोस्तों आप, लेकिन पेरू में ना उससे भी ज़्यादा कमाल की चीज़ है। यहाँ के सैंड ड्यून को देखकर दोस्तों आप सहारा डेजर्ट को भूल जाएंगे, क्योंकि सैंड ड्यून सही में दोस्तों देखिए कितनी ज़्यादा खूबसूरत जगह है। कॉर्न दोस्तों यानी कि मक्का के बारे में तो हम सब जानते हैं और इंडिया में तो लोग इसे बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल में खाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वेराइटीज़ की कॉर्न बनाने वाला देश कौन सा है? ये देश भी दोस्तों है पेरू, जो पूरी दुनिया में 55 अलग अलग टाइप्स की कॉर्न को एक्सपोर्ट करता है हर साल। तो दोस्तों ये कमाल का देश पेरू आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसी वीडियोस आपके लिए यार डेली आनी है तो चैनल आज ही सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ आपको कंपैरिजन वीडियोस, कंट्रीज वीडियोस, टॉप 10 वीडियोस और फनी फैक्ट्स हमेशा ही देखने को मिलते हैं।